Good morning, girls. Today's topic is process creation. But before starting process creation, we'll like to have a brief introduction again. What is process? अगर मैं process की बात करूं तो process is a command in execution. Clear? तो कोई भी command अगर execution में है, then it is known as process. और a program in execution is known as process. Clear? तो process generate कैसे होती है, process बनती कैसे? अगर मैं प्रोसेस की बात करूं या यूनिक्स सिस्टम की बात करूं, यूनिक्स सिस्टम में प्रोसेस जनरेट होती है फोर्क सिस्टम कॉल से. ठीक है, जब ये फोर्क सिस्टम कॉल या जनरेट हो रही है, जब प्रोसेस जनरेट होती है तो फोर्क सिस्टम कॉल इसे बाउंड करता है. सिर्फ एक प्रोसेस ऐसी है जिसको फोर्क सिस्टम कॉल जनरेट नहीं करता है, और वो प्रोसेस होती है जिसका पीआईडी 0 हो. हमने पहले भी बताया था, जिस पर्टिकुलर प्रोसेस का पीआईडी 0, इसका मतलब है वो जैसे ही सिस्टम बूट हुआ है वैसे ही स्टार्ट हो गई है. वो पेरेंट है सबकी, ठीक है, और उसको फोर्क नहीं बॉन्ड करता है, वो ऑटो बॉन्ड है. जो भी पेरेंट जिस भी कमांड को अब एग्जीक्यूट करेगा उसको फोर्क जो है इनिशिएट करेगा, फोर्क जो है उसको बॉन्ड करेगा. ठीक है, हर एक प्रोसेस का एक पेरेंट होता है जो अपनी पीपीआईडी उसके साथ शेयर करता है, और हर प्रोसेस का अपना यूनिक पीआईडी होता है. क्लियर? अब मेरे पास प्रोसेस बॉन्ड हो गई है फोर्क से, तो नेक्स्ट क्या चीज है? नेक्स्ट आता है हमारा यहां पर EXEC प्रोसेस, एग्जीक्यूट प्रोसेस. एग्जीक्यूट प्रोसेस का काम है कि जो भी हमारी पर्टिकुलर प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करना, उसको स्पेस प्रोवाइड करना उस चाइल्ड को, जिससे वो अपना काम कंप्लीट कर सके. ठीक है, अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो कोई नई प्रोसेस जो है अपना डेटा वहां पर ओवरराइट कर सकती है कि नहीं, ये सारी चीजें EXEC यानी कि एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल चेक करता है और उस पर ध्यान देता है. ठीक है, अगर एक बहुत सिंपल सी चीज है, अगर एक प्रोसेस वेट एरिया में चली गई और उसको वापस एग्जीक्यूट पे लेके आते तो उसका पीपीआईडी चेंज नहीं होता है, उसका ना पीपीआईडी चेंज होगा ना पीआईडी चेंज होगा. ठीक है, जो थर्ड है दैट इज वेट. वेट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो, या हम वेट स्टेट की बात करें तो, जब हमारी प्रोसेस एग्जीक्यूशन में नहीं है तो वो वेट स्टेट में है, और वो वेट कर रही है कि कब उसको टाइम मिले उस चाइल्ड प्रोसेस को कि वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सके. ठीक है, जब अब यहां पर कुछ एक टर्म्स और हैं, जैसे एक टर्म है फोकिंग, FORKING, फोकिंग. जब हम फोकिंग की बात करते हैं तो फोकिंग का मतलब है कि एक पेरेंट प्रोसेस ने एक चाइल्ड प्रोसेस को स्टार्ट किया है और इसको टर्म दिया गया है फोर्किंग. दिस प्रोसीजर इज नोन एज फोर्किंग. ठीक है, फिर दूसरी एक चीज ये आती है कि ये मेरी पर्टिकुलर प्रोसेस बॉन्ड हुई फोर्क से, ठीक है, फोर्क से बॉन्ड हुई, उसके बाद या तो ये एग्जीक्यूट में जाएगी या ये वेट में जाएगी. लेकिन अगर काम खत्म हो गया, काम खत्म होने के बाद तो वो वेट नहीं करेगी ना, उसको किल होना चाहिए. तो इस पर्टिकुलर फॉर्म में जो टर्म आता है दैट इज नोन एज ज़ॉम्बी. ठीक है, जब हमारी कोई पर्टिकुलर प्रोसेस किल होती है, अपना पूरा काम एग्जीक्यूट कर चुकी है, तो वो ज़ॉम्बी स्टेट में चली जाती है. ज़ॉम्बी स्टेट मींस अ डेड चाइल्ड, हार्मलेस डेड चाइल्ड. ये किसी को अब नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये किसी और प्रोसेस के काम में पर्टिकुलर कुछ भी रुकावट नहीं लाएगा, या कुछ भी किसी भी तरीके से उसको प्रॉब्लम नहीं करेगा. ठीक है, तो ये ज़ॉम्बी स्टेट में आ जाता है. ज़ॉम्बी स्टेट हमारा है, और इस स्टेट में आने के बाद क्या होता है, कर्नल क्या करेगा कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस अब डाई कर चुकी है, मर चुकी है, या ये खत्म हो चुकी है, तो कर्नल इसके पेरेंट को एक सिग्नल सेंड करेगा दैट इज SIGCHLD. ये सिग्नल सेंड करेगा कर्नल
इस पर्टिकुलर जॉम्बी के पेरेंट को, और जैसे ये सिग्नल पेरेंट को मिलेगा, पेरेंट इसको जॉम्बी स्टेट से ले आएगी किल स्टेट में, मतलब अब इसको टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। क्लियर? लेकिन कुछ एक सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहां पर पेरेंट जो है वो पहले किल हो जाता है, चाइल्ड नहीं किल होता है, या चाइल्ड ज़ॉम्बी स्टेट में है और पेरेंट जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो अब इस ज़ॉम्बी को क्या करेंगे, क्योंकि इसको डिस्ट्रॉय करने का जो एक पर्टिकुलर राइट है वो सिर्फ पेरेंट के पास था। ज़ॉम्बी स्टेट से इसको कुछ नहीं किया जाएगा, इसका ये पेरेंट किल हो चुका है, तो कर्नल इसको एक न्यू पेरेंट देगा जो कि है INIT। INIT प्रोसेस परमानेंट चलती रहती है, इनिशियलाइजेशन प्रोसेस है, ये परमानेंट चलती रहती है, फंक्शन है। अगर आपको याद हो तो हम लोग ने प्रोसेस जो सिस्टम प्रोसेसेस देखी हैं उसमें एक INIT प्रोसेस भी है, ये पर्टिकुलर चलती रहती है। तो इस तरह की जो ज़ॉम्बीज हैं जो इस समय ऑर्फन स्टेज में है, ऑर्फन स्टेज मींस इनका पेरेंट किल हो चुका है और ये अभी भी ज़ॉम्बी स्टेट में है, इनएक्टिव स्टेट में है, तो इन पर्टिकुलर ज़ॉम्बीज को कर्नल इनिट प्रोसेस के अंडर में कर देता है, इनिट इनका पेरेंट हो जाता है और फिर इनिट इनको किल स्टेट में ले जाता है। क्लियर? तो ये एक पर्टिकुलर साइकिल है या ये एक मेथड है यूनिक्स में प्रोसेस क्रिएशन एंड किलिंग का, कि प्रोसेस फोक के थ्रू हम बाउंड करते हैं जिसको हम फोकिंग कहते हैं। उसके बाद या तो ये एग्जीक्यूशन मोड में आएगी या ये वेट मोड में आएगी। एग्जीक्यूशन मोड में ये अपना काम खत्म करेगी, अपने डेटा के साथ जो भी उसको वर्क करना है वो फिनिश करने के बाद इस ज़ॉम्बी स्टेट में आएगी। ज़ॉम्बी स्टेट में आने के बाद कर्नल जो है एक मैसेज पेरेंट प्रोसेस को भेजेगा जहां से पेरेंट प्रोसेस इस ज़ॉम्बी को डिस्ट्रॉय करेगी, किल करेगी। क्लियर? अब ये पूरा एक पर्टिकुलर जो मेथड है दैट इज प्रोसेस क्रिएशन का एंड प्रोसेस डिस्ट्रॉय का। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप अपनी नेक्स्ट लाइव क्लास में अपना क्वेश्चन जरूर पुटअप कीजिएगा और वहां पर हम इस चीज को फर्दर क्लेरिफाई करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच गर्ल्स।